जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की कहानी एक ऐसा रहस्य खोलने वाली है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। यह कहानी आपको यह समझाएगी कि रिश्तों, धर्म और मानवता के गहरे अर्थ क्या हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 मुख्य बातें बताएंगे जिन्हें समझने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। क्या अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से संबंध बनाना पाप है, या यह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पुण्य हो सकता है? इस कहानी में इसका जवाब छिपा है। क्या सामाजिक नियमों को तोड़कर किसी का जीवन बचाना धर्म है? जानिए एक साध्वी के त्याग की प्रेरक कहानी जिसने पाप और पुण्य के मायने बदल दिए। क्या धर्म केवल पूजा पाठ है, या यह दूसरों के भले के लिए किए गए कामों में भी झलकता है? साध्वी सुमित्रा की इस कथा से जाने मानवता का असली धर्म क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके लिए जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण है। आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। क्या एक स्त्री को अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से संबंध बनाने पर पाप नहीं लगता? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, पर इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक गहरी रहस्यमय कथा में। यह कहानी सिर्फ पाप और पुण्य की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि कर्तव्य, प्रेम और त्याग का असली अर्थ क्या है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। एक छोटे से गांव में एक साध्वी रहती थी जिनका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा अपने त्याग, भक्ति और दया के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। उनका जीवन एक आदर्श था। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते थे। माता, मेरे घर में भुखमरी है, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता, क्या आप कोई उपाय बता सकती हैं? साध्वी मुस्कुराते हुए, पुत्र, ईश्वर पर भरोसा रखो, हर समस्या का हल है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। वहीं पास के राज्य का राजा क्रूर था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि साध्वी सुमित्रा के नैतिक और धार्मिक ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। अगर वह असफल हुई तो उन्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। माता, राजा ने आपको आदेश दिया है कि आप एक विशेष परीक्षा दें। आपको अपनी सच्चाई और धर्म का प्रमाण देना होगा। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने साध्वी को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। साध्वी को अपने धर्म और कर्तव्य के बीच चुनना था। एक भूखा परिवार साध्वी के पास मदद मांगने आया और उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि साध्वी ने अपने सारे अनाज उन्हें दे दिए। लेकिन इसके बाद भी परिवार की भुखमरी खत्म नहीं हुई। साध्वी अनाज देने के बाद दुखी होकर सोचती हैं, अगर मुझे किसी पुरुष से संबंध बनाकर इस परिवार को बचाने का साधन मिल जाए तो क्या यह पाप होगा? सुमित्रा ने यह तय किया कि अगर किसी का जीवन बचाने के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो वह पाप नहीं, पुण्य है। राजा का दरबार। साध्वी राजा के सामने खड़ी हैं। राजा, तुमने अपना धर्म भंग किया, यह तुम्हारा पाप है। साध्वी, राजन, धर्म वही है जो दूसरों का भला करे। अगर किसी की जान बचाने के लिए मैंने कुछ किया तो वह पाप नहीं। राजा झुककर साध्वी से क्षमा मांगता है। सुमित्रा ने अपने त्याग और दया से राजा का मन बदल दिया। राजा सुमित्रा के सामने खड़ा है, सिर झुकाए हुए। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। साध्वी सुमित्रा, राजन, धर्म केवल नियमों और परंपराओं का पालन करना नहीं है। धर्म वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। यदि किसी का जीवन बचाने के लिए मुझे अपनी मर्यादाओं का त्याग करना पड़ा तो मैं इसे अपना कर्तव्य मानती हूँ। राजा की आंखों में पछतावे के भाव साफ झलक रहे हैं। वह गहरी सांस लेते हैं और सुमित्रा की ओर देखते हैं। राजा, साध्वी सुमित्रा, आपने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मैं शक्ति और अधिकार के मद में यह भूल गया था कि सच्चा धर्म क्या है। आपने अपने त्याग और करुणा से न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दिखाई है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा सुमित्रा के चरणों में झुक जाता है। दरबार के अन्य लोग भी साध्वी की प्रशंसा करते हैं।
साध्वी सुमित्रा मुस्कुराते हुए, राजन, धर्म को समझना और उसे सही मायने में अपनाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप यदि अपनी प्रजा की भलाई के लिए सच्चे मन से कार्य करेंगे तो वही आपका सबसे बड़ा धर्म होगा। राजा ने साध्वी की शिक्षा से प्रेरित होकर राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने गरीबों और भूखों के लिए अन्न भंडार खोले और अन्यायपूर्ण कर हटाए। गरीब लोग अन्न और राहत सामग्री प्राप्त करते हुए प्रसन्न दिख रहे हैं। राजा ने साध्वी सुमित्रा से प्रेरणा लेकर अपने राज्य में कई बदलाव किए। उन्होंने सबसे पहले राज्य के अन्न भंडार खोल दिए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। करों की नीतियों में बदलाव किया गया और गरीबों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण कर हटा दिए गए। राज्य के हर कोने में आश्रय स्थल और भोजन केंद्र बनाए गए। राजा खुद भूखों को खाना परोसते हुए दिखता है। प्रजा उनकी प्रशंसा कर रही है। राजा ने अपने क्रूर स्वभाव को छोड़कर दया और करुणा का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह आदेश दिया कि राज्य की हर समस्या का समाधान न्याय और प्रेम से किया जाए। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया ताकि हर व्यक्ति का भविष्य उज्ज्वल हो सके। राजा और साध्वी एक मंदिर में प्रार्थना करते हुए दिखते हैं। साध्वी सुमित्रा के त्याग और दया ने न केवल राजा को बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म केवल परंपराओं का पालन नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। साध्वी सुमित्रा गांव में बच्चों के साथ खेलती हुई और लोगों को प्रेरणा देते हुए दिखती हैं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। दूसरा, सच्चा त्याग वह है जो दूसरों के जीवन में आशा और खुशी लाए। तीसरा, किसी भी स्थिति में करुणा, दया और मानवता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। साध्वी सुमित्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा धर्म है। याद रखें, धर्म और पाप का सही अर्थ परिस्थितियों और हमारे इरादों से तय होता है। अगर हमारा उद्देश्य निस्वार्थ भाव से किसी का भला करना है तो चाहे हमें किसी के साथ संबंध बनाना पड़े तो यह गलत नहीं है, तो वह पुण्य है, न कि पाप। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।